हमारे बीच में कर्नल रोहित चौधरी जी है, जो एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय चेयरमैन हैं एआईसीसी से। उनके साथ सुभाषिनी जी है, जो एआईसीसी की सेक्रेटरी है और स्पोक्स पर्सन है। और हमारे बीच में सचिन यादव जी विधायक है और हमारे लोकसभा के कोऑर्डिनेटर हैं गुड़गांव लोकसभा के। उनके साथ सुरेंद्र जी है, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन हैं, एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के। एडवोकेट वीरेंद्र डूडी जी है, वाइस चेयरमैन है हरियाणा के। और इनके साथ अंबिका यादव जी है, हमारे कोऑर्डिनेटर है गुड़गांव की। और निकिता जी ये भी कोऑर्डिनेटर है। जो हर महीने 2000 रुपये प्रत्येक महिला को मिलेगा हरियाणा में। फिर 500 रुपये का गैस सिलेंडर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं जिस तरीके से गैस सिलेंडर के दाम पूरे देश में बढ़ते जा रहे हैं। घर में लोगों ने खर्चा पानी निकालना उनका मुश्किल हो गया है। इतने साधन लगते हैं गैस सिलेंडर के लिए। ये हमारी सरकार का संकल्प है कि 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा हर घर में। सामाजिक सुरक्षा के चलते हुए बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपये कर दी जाएगी। जो कांग्रेस सरकार पहले रही थी 10 साल, उसमें जो बुढ़ापा पेंशन थी वो अभी तक की ऐतिहासिक बुढ़ापा पेंशन थी, उसको हम दुगुना करकर 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन कर देंगे। दिव्यांग पेंशन 6000 रुपये कर दी जाएगी और विधवा पेंशन 6000 रुपये कर दी जाएगी। और ओपीएस बहाल कर दिया जाएगा। युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए, जो आज के समय में रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके लिए 2 लाख पक्की भर्तियां। क्योंकि हम जहां भी जा रहे हैं, जिस गांव जा रहे हैं, हमारे प्रत्याशी जा रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा जो उठ के आ रहा है वो युवाओं का बेरोजगारी का है। ये तक हालात हैं कि युवाओं की शादी भी नहीं हो रही है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इनके पास पक्की नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं। मतलब ये मुद्दा इतना गहराया हुआ है। तो ये हम लोगों का संकल्प है कि 2 लाख पक्की नौकरियां दी जाएगी और गरीबों को छत दी जाएगी, 100 गज प्लॉट दिए जाएंगे, जो आवास योजना हमारी सरकार की होगी उसके द्वारा। और किसानों की समृद्धि के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी। जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने एमएसपी के खिलाफ जो काले कानून थे उसके लिए आवाज उठाई थी और सरकार को विवश किया था कि वो कानून वापस लिए जाए, तो इसी तरीके से राहुल गांधी जी का जो विजन है, उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जनता के बीच में जाने का काम किया। तो वो इटसेल्फ ही बहुत है ये जानने के लिए कि जनता का समर्थन हमारे साथ है। इसी कड़ी में आगे और भी वक्ता बोलेंगे। मैं चाहूंगी कि सचिन यादव जी जो हमारे बीच में हमारे लोकसभा गुड़गांव के कोऑर्डिनेटर है, ऑब्जर्वर है, उनसे चाहूंगी कि वो अपनी बात रखने का काम। आदरणीय साथियों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि 5 तारीख को हमारे हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इस बार जो माहौल, जो वातावरण हम देखने को हमको मिल रहा है, एक बदलाव लोग चाहते हैं। पिछले 10 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, उस सरकार की नाकामी के कारण एक जनता में भारी आक्रोश हमको देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं लोग परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं और ये चुनाव उस परिवर्तन और बदलाव को लाने का चुनाव है। जैसा कि सुभाषिनी जी ने कहा कि हमारी सरकार ने 7 जो गारंटियां हैं, उन गारंटियों को लागू करने का संकल्प हमने कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनने के बाद लिया है। आदरणीय साथियों, चूंकि मैं मध्य प्रदेश में मुझे कृषि मंत्री बनने का सौभाग्य भी मिला और हमारी कांग्रेस पार्टी का सदैव जो ध्येय और उद्देश्य रहा है, हमारे किसानों के हित में काम करना हमारे सर्वोच्च प्राथमिकता आदरणीय साथियों रही है। और जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में, चाहे हम हरियाणा की बात कर लें, चाहे हम केंद्र की सरकार की हम बात कर लें, इन 10 सालों में जिस प्रकार से सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान और दुखी हुआ है वो हमारा किसान, हमारा अन्नदाता हुआ है। हम सब ने देखा कि किस प्रकार से हमारी किसानों की जो सबसे बड़ी जो उनकी मांग है, सबसे बड़ी जो उनका जो सोच है, वो उनकी जो उपज है, उनकी जो फसल है, उनका जो पैदावार है, उसका सही मूल्य, सही दाम उनको मिल सके। अनेकों अवसरों पे हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देखा, उनको सुना किस प्रकार से हर बार हमारे किसानों के साथ धोखा करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा, तो मोदी जी आपने ऐसा फैसला क्यों लिया कि हमारे देश में हमारी
देश की सेना को कमजोर करने का काम किया। देश की सेना मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। ना पाकिस्तान सर उठाएगा, ना चाइना सर उठाएगा, और देश में सबसे बड़ी हम सामरिक ताकत बनेंगे, आर्थिक ताकत बनेंगे। लेकिन आपने इस हमारे देश को कमजोर करने का काम किया, देश की सेना को कमजोर करने का काम किया है। अग्निवीर जैसी योजना को लेकर आए हैं जिससे हमारे देश की सेना, सुरक्षा, सैनिक सब लोग कमजोर हो गए। और अगर देश के सैनिक कमजोर होंगे, सेना कमजोर होगी, तो बड़ी बड़ी ताकतें सिर उठाएंगी और आने वाले आपके जो भविष्य है, बच्चे हैं हमारे आने वाले, उस भविष्य को हम अंधकार में धकेलने का काम करेंगे। साथियों, मोदी जी ने, बीजेपी की जो सरकार है, उसने देश में जो जवान हैं, किसान हैं, उन सब में भेदभाव कर दिया है, सभी वर्गों का नुकसान किया है। हरियाणा प्रदेश को जवानों और किसानों की धरती माना जाता है, और लेटली जिस तरह से पिछले 10-15 साल के अंदर हमारे पहलवानों ने पूरे देश भर में और पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जिस तरह से अपना एक सिक्का जमाया है खिलाड़ियों ने, तो जय जवान, जय किसान और जय पहलवान, ये है हमारे हरियाणा की संस्कृति। तो मोदी साहब ने इसमें रोजगार के बारे में, युवाओं का रोजगार जो अग्निवीर योजना के लाने की वजह से भी खत्म हुआ, HKRM के जरिए हरियाणा के अंदर जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स लाने का काम किया, और उसके साथ साथ आपकी जिंदगी को और तकलीफ में डालने के लिए पोर्टल्स लेके आए। कहीं फैमिली आईडी मांगते हैं, कभी आपकी मेरी फसल मेरा ब्यौरा मांगते हैं। तो ये तमाम तरह के पोर्टल्स जो हैं वो आपकी जिंदगी को आसान नहीं, खराब कर रहे हैं। गुड़गांव की जागरूक जनता को 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा आप लोग मतदान करें। मैं अपील भी करता हूं, कांग्रेस की सरकार धूम धड़ाके के साथ हरियाणा में बनने जा रही है। सभी से अपील है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को आप लोग विजयी बनाएं। बहुत